तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय 6 जिसका नाम त्रिभुज है। इसमें हम चलते हैं प्रमेय नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, जिसको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रमेय दिया है, साधारण प्रतिज्ञा में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो इसके लिए करते क्या है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं इस तरह से हम बनाएंगे फिगर। मान लीजिए ये कोई आपको त्रिभुज दिया गया है, ये हम फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरह से आपको दिया गया है। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है और इसमें मान लीजिए आधार BC ले लेते हैं। तो आधार BC के समांतर एक रेखा इस तरह से खींची जाती है जो AB और AC को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए AB और AC को काटने वाली BC के समांतर एक रेखा इस तरह से DE है। फ्रेंड्स दिया है इसमें कि BC DE के समांतर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर मुख्य प्रतिज्ञा में मुख्य प्रतिज्ञा इसमें हम लिखेंगे, देखिए मुख्य प्रतिज्ञा में करते क्या है, फिगर के बारे में लिखते हैं। जो कुछ भी दिया रहता है उसके बारे में लिखते हैं तो उसी को मुख्य प्रतिज्ञा कहते हैं। तो इसमें मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC इस प्रकार है मान लिया त्रिभुज ABC इस प्रकार है जिसमें दिया है, क्या दिया है, DE पैरेलल टू BC। DE भुजा BC के समांतर है और DE भुजाओं AB और AC को काटती है तो सिद्ध करना है AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो फिर से हमको ये चीज प्रूव करना है।
तो इसके बारे में आप कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप हमने लिखा है आप इसको चेंज कर कर भी लिख सकते हैं, चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते क्या हैं, अब फ्रेंड्स हम चलते हैं, देखिए इसके प्रमाण को देने से पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे रचना की। रचना, तो इसमें रचना में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखिए ए बी और ए सी पर क्रमशः ई और डी से लंब डालेंगे। तो इस तरह से ये रचना की लाइन होगी। ये हमने लंब खींच दिया, मान लीजिए फ्रेंड्स यह यल है, यह यम है। रचना में इसको लिखेंगे हम, और एक काम करेंगे कि बी को ई से और डी को सी से मिला देंगे। रचना की लाइन को डॉट से दिखाते हैं। और डी को सी से मिला देंगे। तो फिर रचना में हम लिखेंगे ईल परपेंडिकुलर, ईल परपेंडिकुलर ए बी। देखिए ईल ए बी पर लंब है और डीएम ए सी पर लंब है। लिखना पड़ेगा ईल परपेंडिकुलर ए बी तथा डीएम परपेंडिकुलर ए सी खींचा। और यहां देख रहे हैं कि बी को ई से और सी को डी से मिलाया गया है, इसको लिख देंगे रचना में बी को सी से, बी को सी से तथा सी को डी से मिलाया। सी को डी से मिला दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रचना हो गई। रचना फ्रेंड्स हम रचनाओं को क्या करते हैं, रचना को अपनी सुविधा के लिए करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रमाण की ओर, हम सिद्ध करेंगे कि ये बात कैसे सही है। प्रमाण, तो प्रमाण में देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला काम देखिए करेंगे क्या हम त्रिभुज ए डी ई की एरिया ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए डी ई की एरिया कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। यहां हम लिखेंगे शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई की एरिया ज्ञात करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हम जानते हैं कि लंब डाला गया है और ये आधार आपका देख रहे हैं ए डी है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
तो 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, यहाँ आधार कितना देखिए, आधार यहाँ पर AD है, AD ऊंचाई काम कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर EL, देखिए EL ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी EL। और इसी तरह तो फ्रेंड्स देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE की एरिया ज्ञात करने के बाद अब हम चलते हैं त्रिभुज देखिए BDE में। इसमें देखिए जो रचना की लाइन है आप देख रहे हैं, इसमें BDE इस ट्रायंगल में चलेंगे। अब हम इसकी भी एरिया ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात करते हैं, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, वही सूत्र यहाँ भी काम करेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए DB हो जाएगा, यहाँ आधार क्या हो जाएगा DB हो जाएगा गुणे, अगर यहाँ हम लंब की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ भी लंब देखिए EL ही होगा। क्यों, क्योंकि DBE एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये जानते रहिएगा कि अधिक कोण त्रिभुजों में हमेशा लंब जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो ये लंब जो है आप देखिए EL है, तो इस तरह से अगर लंब कहीं डालते हैं आप अधिक कोण त्रिभुजों में, तो वो लंब जो होता है इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर मिलता है, इस तरह से ये। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी लंब क्या हो जाएगा, EL ही होगा। तो अब हम करते क्या हैं, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेशियो ज्ञात करते हैं, इसलिए अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। लेफ्ट का भाग लेफ्ट में देंगे और राइट का भाग राइट में देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 AD गुणे EL अपान, इस त्रिभुज का राइट साइड क्या है, 1/2 गुणे DB गुणे EL। और देखें अगर तो EL से EL फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कि AD अपान DB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो फिर हमको एक चीज़ मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD अपान DB। अब हम चलते हैं अब हम ज्ञात करेंगे, इसमें पुनः ज्ञात करेंगे एरिया ऑफ, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। अभी तो हमने EL लंब के संदर्भ में एरिया निकाला था, अब हम जो है DM लंब के सापेक्ष निकालेंगे एरिया। तो क्या हो जाएगी 1/2 गुणे आधार क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो इसका आधार क्या है, AE है, देखिए आधार AE हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा DM, यहाँ लंब हो जाएगा DM। और एक बात का ध्यान देंगे, ये एरिया आ गई त्रिभुज ADE की,
और इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखिए जो छायांकित आप डॉट लाइन द्वारा जो त्रिभुज बना हुआ है, तो इसकी एरिया ज्ञात करना क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या हो जाएगा, 1/2। इसका आधार क्या होगा फ्रेंड, देख सकते हैं इसका आधार EC हो जाएगा, ये आधार EC हो जाएगा। और लंब इसका क्या होगा, लंब आप देख रहे हैं इसका लंब, इसका भी लंब वही DM होगा, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुजों में लंब जो है त्रिभुज के बाहर होता है, तो यहाँ भी लंब हो जाएगा इसका DM। अब करते क्या है कि हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, राइट का भाग राइट में कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM अपॉन 1/2 गुणे EC गुणे DM। यहाँ देखेंगे 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, AE अपॉन EC, यानी मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर AE अपॉन EC। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान देंगे आप लोग, ये हम देख रहे हैं कि DBE, ये त्रिभुज आप जो रचना की लाइन से बने हुए हैं त्रिभुज हैं, उन पर ध्यान देंगे। त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD पर ध्यान दें। ये दोनों ही रेखाएं, ये दोनों ही त्रिभुज दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हुए हैं, तो इनकी एरिया क्या होगी फ्रेंड्स, बराबर होगी आपस में। तो इसके लिए लिखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, याद करने वाला पॉइंट है। चूँकि हम जानते हैं और देखिए इन दोनों का आधार एक ही है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। समान होते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि दोनों ही त्रिभुज DBE और ECD एक ही आधार DE और दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच बने हुए हैं, इसलिए इनकी एरिया आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब समीकरण 1 और 2 में आप देखें कि इसके हर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, इसके हर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD है। तो यहाँ पर चाहे तो DBE की जगह लिख दीजिए एरिया ऑफ ECD, या फिर एरिया ऑफ ECD की जगह लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब ऐसा करते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ लिख रहे हैं हम, ऐसी दशा में या स्थिति में कुछ भी लिखें, ऐसी दशा में समीकरण 1 और 2
1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे आपस में, तो बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे आपस में, लिख दे रहा हूं मैं। ऐसी दशा में समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड आपस में समान हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। समान हो जाएंगे। इसलिए जब लेफ्ट हैंड साइड फ्रेंड्स बराबर हो जाएंगे तो राइट अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से ये हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। फ्रेंड्स यही हमको सिद्ध करना था और आपका ये प्रमेय सिद्ध होता है। यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका बीपीटी थ्योरम प्रूफ होता है। इसका प्रमाण आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चीज़ है, बहुत टफ चीज़ नहीं है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग आगे के कुछ प्रमेयों में और साथ ही साथ प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बीपीटी थ्योरम के बाद उसी पर आधारित हमको 2 उपप्रमेय मिलते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, देखिए ABC में DE BC के समांतर है। भुजा AB को D पर, देखिए AB को D पर और AC को E पर काटती है। तो सिद्ध करना है हमको, ये 2 उपप्रमेय दिए गए हैं, AB अपान DB, AB अपान DB बराबर हो जाएगा AC अपान EC के। दूसरा दिया है AD अपान AB, AD अपान AB बराबर होगा AE अपान AC के। तो फ्रेंड्स देखिए प्रमाण कैसे देते हैं। अब देखिए पहले का प्रमाण, प्रूफ ऑफ फर्स्ट कैसे होता है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि बीपीटी प्रमेय से पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या जानते हैं कि AD अपान DB, AD अपान DB बराबर होता है AE अपान EC के, AE अपान EC के होता है फ्रेंड्स। तो इसमें करते क्या है हम, देखिए आप जानते हैं कि एक समीकरण है, किसी भी समीकरण में एक ही, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही क्रिया करने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स हम करते क्या है कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ने क्या मिलेगा, AD अपान DB प्लस 1, इधर हो जाएगा AE अपान EC प्लस 1। या इसको ले सकते हैं, देखिए DB का गुणा 1 में होगा, EC का भी 1 में हो जाएगा, तो सीधा करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB अपान DB, इधर हो जाएगा फ्रेंड्स AE प्लस EC अपान EC। तो अगर देखा जाए तो AD प्लस DB, AD और BD को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, AB मिल जाएगा। यानी इसकी जगह ले सकते हैं AB अपान DB, आपका ऐसे बना रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही AE प्लस EC का योगफल कितना होगा, AE प्लस EC का मान क्या हो जाएगा, AC के बराबर आएगा। तो यहाँ ले सकते हैं AE प्लस EC जगह AC अपान EC, आपका ऐसे बना रहेगा फ्रेंड्स। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया आसानी से। तो इस तरह से इसको आप इजीली जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। हेंस लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स इति सिद्धम, संस्कृत में कह सकते हैं इति सिद्धम। तो हम चलते हैं अगले प्रमाण की ओर। प्रमाण नंबर 2 में
2 का प्रूफ देखिए कैसे होता है। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC BPT थ्योरम से। या इसको फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे करेंगे कि दोनों पक्षों को पलट देते हैं कि हर को अंश में और अंश को हर में कर देते हैं। तो या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। इसको फ्रेंड्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब करते क्या है, पुनः वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, DB अपॉन AD +1 बराबर EC अपॉन AE +1, ये मिल जाएगा। या लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, DB, या लिख दीजिए DB प्लस AD अपॉन AD बराबर EC प्लस AE अपॉन AE। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि DB प्लस AD अपॉन AD बराबर EC प्लस AE अपॉन AE। तो यहाँ पर देख सकते हैं DB प्लस AD का मतलब क्या हो जाएगा, DB प्लस AD मतलब क्या हो गया, AB हो गया। यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन AD ऐसे बना रहेगा, EC प्लस AE कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी AC के बराबर ही आएगा, AC हो गया अपॉन AE हो गया। इस तरह से हमको ये प्रूव करना है। तो करते क्या है कि अब इसके दोनों पक्षों को आप पलट दीजिए, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AD अपॉन DB AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन क्या हो जाएगा, AC है, AE अपॉन AC। इस तरह से देख रहे हैं कि ये दूसरा वाला प्रमाण भी आपका हो गया है। यहाँ भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 2 उपप्रमेय हैं, इनका भी यूज आपको प्रश्नों में मिलेगा। जब प्रश्नावली के सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो इन सब का उपयोग होता है प्रश्नों में, इसलिए इन्हें आप तैयार रखें। फ्रेंड्स देखिए, आधारभूत प्रमेय का विलोम एक प्रमेय दिया है, इसको आप प्रमेय नंबर 2 कह सकते हैं। प्रमेय नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होती है। तो हमको दिखाना है, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC दिया है, इस तरह से त्रिभुज ABC दिया है और DE एक रेखा है, या यल कह लीजिए, यल एक रेखा है जो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो हमको दिखाना है कि DE रेखा जो है BC के समांतर है। तो आप इसके बारे में लिखें पहले मुख्य प्रतिज्ञा में, यहाँ लिखेंगे माना एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाओं AB और AC को एक रेखा यल है जो
ए बी और ए सी को एक रेखा एल डी और कॉमा लगा दीजिए डी और ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, बात वही है। तो सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमको, यहां एक चीज और ध्यान दें फ्रेंड्स, इसमें दिया है एल डी और ई पर काटती है, एल डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि, यहां मैं लिख दे रहा हूं इस प्रकार काटती है कि एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर ए ई अपान ई सी। फ्रेंड्स ये आपको एक प्रकार से दिया है, यह रेखा एल डी और ई पर ए बी ए सी को इस प्रकार काट रही है कि ए अनुपात आपस में बराबर है, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। तो यहाँ देखिए, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि डीई रेखा बीसी के समांतर है, सिद्ध करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। तो फिर देखिए इसके प्रमाण में हम चलते हैं, इसका प्रमाण बहुत ही आसान है, आप देखिएगा प्रमाण। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर संभव हो तो मान लीजिए डीई रेखा बीसी के समांतर नहीं है, यहां लिखेंगे यदि संभव हो, आपको ये लिखना पड़ेगा, तो माना डीई रेखा बीसी के समांतर नहीं है, बीसी के समांतर नहीं है, इसलिए एक रचना कर देंगे इसी में, करेंगे क्या कि डी बीसी के समांतर एक लाइन मान लीजिए इस तरह से होता है, खींच देते हैं, ये मान लीजिए ई एफ पॉइंट हो गया आपका, ये हमने जो लाइन डी एफ खींचा वो बीसी के समांतर है, इसलिए डी एफ पैरेलल टू बीसी खींचा, डीएफ पैरेलल टू बीसी खींच दिया। अब यह डीएफ रेखा बीसी के समांतर हो गई, क्योंकि डीई बीसी के समांतर नहीं है, ये हमने माना है, संभव तो मान लिया डीई बीसी के समांतर नहीं है, तो डीएफ पैरेलल टू बीसी खींच दिया। तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि डीएफ बीसी के समांतर है, इसलिए बीपीटी प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ए डी अपान डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपान एफ सी के, ए एफ अपान एफ सी के, ये फ्रेंड्स इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। चूंकि एक चीज और ध्यान दें, किंतु यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, या देखिए आप, ये दिया है ए डी अपान डी बी बराबर है ए ई अपान ई सी के, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 और 2 से, 1 2 से क्या लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड ए एफ अपान एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई अपान ई सी के। फ्रेंड्स हमने यहां पर इतना दिखा दिया। अब देखिए हम इसमें क्रिया करेंगे कि दोनों पक्ष में 1 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ
1 जोड़ने पर, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AF अपान FC प्लस 1 बराबर AE अपान EC प्लस 1। फ्रेंड जब इसको सीधा हम करेंगे तो यहाँ FC से गुणा हो जाएगा, यहाँ EC से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं AF प्लस FC अपान FC बराबर इधर हो जाएगा AE प्लस EC अपान EC। तो AF प्लस FC क्या शो कर रहा है, AF प्लस FC बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AF प्लस FC बराबर AC होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिखा सकते हैं AC अपान FC बराबर, अब देखिए AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AE प्लस EC का मान भी AC के ही बराबर होगा, AF प्लस FC बराबर AC होगा, और AE प्लस EC का मान भी AC के ही बराबर होगा, तो यहाँ भी AC हो जाएगा, AC अपान इस तरफ लिखेंगे EC, AC कट जाएगा, तो यहाँ दोनों पक्षों से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान FC, इधर बचेगा 1 अपान EC, दोनों पक्षों को उलट देंगे तो मिल जाएगा FC अपान, यहाँ दिखा सकते हैं EC, यानी फिर से इसको सॉल्व करने पर आ गया FC बराबर EC, FC बराबर EC। फ्रेंड्स ये कब संभव होगा, FC बराबर EC तभी होगा, FC बराबर EC तभी होगा, आप देख सकते हैं फिगर में, FC बराबर EC तभी होगा जब F पॉइंट कहाँ चला आए, E पर, या तो F E पर आ जाए या फिर E F पर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जब E F पर चला जाएगा तो चूंकि DF BC के समांतर खींचे हैं तो इसलिए DE भी BC के समांतर हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे किंतु यह तभी संभव है जब बिंदु F या E, जब E F पर आ जाए या चला जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, जब ये E पॉइंट F पर चला जाएगा फ्रेंड्स, तब ये क्या हो जाएंगे, FC बराबर EC तभी होगा ना, देखिए FC बराबर EC तभी संभव होगा जब या तो EF पर चला जाए या फिर FE पर आ जाए, तो हम यहाँ दिखा दिया है EF पर चला जाए, इसलिए जब EF पर चला जाएगा, क्योंकि DF BC के समांतर पहले से ऑलरेडी हमने रचना से लिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, DE भी BC के समांतर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था फ्रेंड्स, आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से यह प्रमेय आपने देखा, बहुत आसान है और थोड़ा सा लॉजिकल है, इसे आप तैयार रखेंगे, बहुत आसान चीज़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।